Hello, everyone. My name is Shyam Manawat, and I welcome all of you once again in this series of geometry. Now, in today's class, we are going to discuss solids, area and volume formulas, and their application for 3D diagrams. Let's come to the screen and start. So here we have first diagram, which is let me open the pen here. Okay, yes, हाँ. पहला डायग्राम आपके पास है क्यूबॉइड. Cuboid is what? It's nothing but see, you're sitting in a room right now to study, or I'm sitting in a room right now to teach you, record this lecture. This room shape is a cuboid shape. Cuboid क्या होता है? It's you can see the faces मतलब surface. Surfaces are rectangular, okay, and you have it's a close 3D diagram. Okay. Yeah, it could be open also, like a swimming pool. Like if you see a rectangular swimming pool, the upper surface is open, right? That's also cuboid. Okay. Then the formula. There is no curved surface area. Okay, I'll tell you about the curved surface area and the surface area. Only the surface area. What is the difference? वैसे तो आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा. Curved मतलब the if you see, let me take example of this paper. Right now, this is surface area. Okay, we have discussed the definition of area in triangles and circles as well. यहाँ पे हम लोग 3D डायग्राम की बात करेंगे. तो वॉल्यूम पे ज्यादा फोकस करेंगे. वेल, सरफेस एरिया. अब जैसे मैंने इस पेपर को फोल्ड करके आई फॉर्म दिस शेप विच इज व्हाट? इट्स अ सिलेंडर है ये. सिलेंडर. ओके, दिस शेप इज कॉल्ड सिलेंडर. अब यहां पे आप अगर इसके सरफेस को देखोगे तो इसका सरफेस the surface itself is curved मतलब ऐसा घुमा हुआ. It's not flat. Okay, so one type of surface like this. It will be the surface for cuboid or cube. Yeah, flat. जब आपने इसको ऐसा मोड़ के और एक अलग शेप दे दिया, this become what? Curved surface, right? So whenever we will discuss about curved surface, आपको ये समझ में आना चाहिए curved surface मतलब घुमा हुआ surface. Yeah, this way. Flat surface, curved surface. Cool. Okay. So now in this question or in this particular shape, you will find it's just a surface area, flat surface area. अब सरफेस एरिया कैसे निकालना है? अच्छा देखो, अब आप अगर डायग्राम को इसी डायग्राम में बता देता हूँ. चलो ठीक है. अब यहाँ पे ये हो गया आपका हाइट. दिस इज योर हाइट. ओके, या ये हो गया आपका लेंथ, और ये वाला जो पार्ट है दिस इज ब्रेथ. आप जिस रूम में बैठ के, इफ यू आर स्टडिंग इन अ रूम, इफ यू आर इन द स्टडी रूम, वैसे तो आपको सारे लेक्चर्स अच्छे से अपने स्टडी डेस्क पे बैठ के और पेन पेपर लेके देखना चाहिए, ताकि आप अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बना सकें. इस बात पे मैंने पहले भी बहुत फोकस किया है. इस पे मैंने पहले भी प्रेशर डाला है कि मेक श्योर दैट यू हैव योर ओन हैंड रिटन नोट्स. सो अगर आप एक रूम में बैठे हैं तो आपको एक क्यूबॉइड शेप दिखेगा. अगर आप आपके आसपास देखेंगे, सो यू हैव लेफ्ट साइड यू हैव वन सरफेस, राइट साइड यू हैव वन सरफेस, देन ऑन टॉप यू हैव वन सरफेस, डाउन देयर इज वन सरफेस, बिहाइंड यू हैव वन सरफेस, एंड इन फ्रंट यू हैव वन सरफेस. तो टोटल कितने सरफेस आप काउंट करके देखो. टोटल आपके पास 6 सरफेसेस है. 6 है. लेफ्ट, राइट, अप, डाउन एंड फ्रंट बैक. ये 6 सरफेस है. डायमेंशंस क्या है? एक आपको हाइट मिलेगा. तो जितने भी आपके फ्लैट सरफेसेस हैं इस तरह से जो वर्टिकली रेक्टेड है, वो वहां पे आपको हाइट मिलेगा, राइट. और अगर आप ऊपर देखोगे तो आपको लेंथ और ब्रेड्थ मिलेगा. यहाँ पे जैसे राइट हैंड साइड वाले सरफेस पे आप देखेंगे तो आपको हाइट मिलेगा और लेंथ मिलेगा. बैक साइड पे आप देखेंगे तो आपको हाइट मिलेगा और ब्रेड्थ मिलेगी. ओके, अंडरस्टूड. सो विद दीज 3 dimensions you can, it's 3D, right? 3 dimension 3D, ये 3 dimensions यूज करके आप
किसी भी सरफेस के डायमेंशंस को डिफाइन कर सकते हो। जैसे मान लो कि अगर आपने ये फ्रंट सरफेस के बारे में बात किया, तो ये हो गया आपका H एंड L, हाइट और लेंथ में डिफाइन हो जाएगा। अगर आपने ये साइड ग्रे एरिया जो है, ग्रे एरिया, दिस ग्रे शेडेड, इस सरफेस के बारे में बात किया, तो आपको हाइट और ब्रेड्थ मिलेगा, राइट? दिस इज हाउ यू मेजर। अच्छा, अब इसके हिसाब से ये हो गया हाइट, लेंथ, ठीक है। सरफेस एरिया क्या? सरफेस एरिया क्या? यहाँ पे आपको लिटिल सरफेस मतलब कि सिर्फ ये आसपास वाले, ऊपर नीचे सरफेस अगर ना काउंट करो, आसपास वाले सरफेस का एरिया काउंट करोगे, विल गेट 2h इंटू एल प्लस बी। इस पे इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आप ये सरफेस, टोटल सरफेस एरिया के ऊपर फोकस करो फॉर क्यूबॉइड। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर कोई सरफेस ना हो तो क्या करेंगे। So total surface area for a cuboid is what? It's 2 into L into B plus B into H plus L into H. आप इसको याद करना चाहते हैं तो याद कर लीजिए। ज्योमेट्री इज फुल ऑफ फॉर्मूलाज, थियरम्स, प्रॉपर्टीज, वो याद करना पड़ेगा। अब अगर आप इसको समझना चाहते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे बना, जो कि बहुत अच्छी बात है, आपको समझना भी चाहिए। तो ये समझिए कि अगर मैं ये फ्रंट सरफेस की बात करता हूँ, फ्रंट सरफेस की, दिस इज हाइट एंड लेंथ, तो दिस इज फॉर्मिंग अ शेप ऑफ अ रेक्टेंगल। यस, नो? ये रेक्टेंगल हुआ। रेक्टेंगल का एरिया क्या है? हमने पहले प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया, क्वाड्रिलेटरल में डिस्कस किया हम लोगों ने। व्हाट इज द एरिया ऑफ rectangle? So I'm not going to repeat that. Area of rectangle is what? Length into breadth. मतलब दो डायमेंशन का प्रोडक्ट, लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर वो हाइट है तो लेंथ इंटू हाइट, दैट्स द एरिया ऑफ दिस सरफेस, करेक्ट? नाउ यू विल फाइंड जो आपका बैक सरफेस है, बैक साइड, आप जिस रूम में बैठे हैं उसके बैक साइड का जो सरफेस है, दिस इज हैविंग सेम डायमेंशन एज द सरफेस एट द फ्रंट, राइट? लेंथ इंटू ब्रेथ, वो भी आप हाइट इंटू ब्रेथ, वहां पे फ्रंट पे भी आपको हाइट इंटू ब्रेथ दिखेगा, करेक्ट? सो यू हैव टू सरफेस विच आर हैविंग सेम एरिया, करेक्ट? वैसे ही आपको लेंथ लेफ्ट और राइट वाले सरफेस में देखेंगे तो ये दोनों एरिया भी सेम है। टॉप और बॉटम देखोगे, वो भी दोनों एरिया सेम है, राइट? सो बेसिकली दिस 6 surface, if you divide into 3 pairs, right? So you will get length into width into height, length into height, and it is repeating twice. So ये आपका multiply हो जाएगा 2. Okay, this become total surface area. मतलब जितने भी surface है सबके एरिया का टोटल निकाल दो, तो that become total surface area. Simple. Total of the area of all the surfaces, right? This is 2LB plus BH plus LH. क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं कि मान लो कि आप एक स्विमिंग पूल की बात करें, एक स्विमिंग पूल की, एक रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड वाले स्विमिंग पूल की बात करते हैं। लेट मी ड्रॉ दिस फॉर यू अगेन, प्लीज फॉरगिव मी फॉर माय ड्राइंग, नॉट वेरी गुड एट इट। स्कूल में अगर कर लिया होता, ड्राइंग सीख लिया होता, तो शायद लाइफ बेहतर हो जाती आज। वेल, सो दिस इज, यू हैव स्विमिंग पूल। अब आप ये समझ के देखो, यहाँ पे टाइल्स लगा हुआ है, इधर साइड फ्रंट यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे टाइल्स लगा हुआ है, बैक इधर टाइल्स लगा, नीचे भी टाइल्स लगा हुआ है, ऊपर देयर इज नो सरफेस ऑफ अ स्विमिंग पूल। क्लियर? नाउ if question is find the total surface area of this, total surface area for this particular swimming pool, तो आप क्या करोगे बताओ? आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि ओके, दिस इज लेंथ, ओके, this is width, and here you have height, correct? ऊपर वाला सरफेस जो है ये कौन से रेक्टेंगल से बन रहा है? ध्यान से देखो, ऊपर वाला रेक्टेंगल कौन से सरफेस एरिया से बन रहा है, कौन से डायमेंशन से बन रहा है? ऊपर वाला सरफेस ये बन रहा है आपका लेंथ एंड ब्रेड्थ से, करेक्ट? यस, नो? आप समझ पा रहे हैं हमारी बात? ये आपका बन रहा है लेंथ और ब्रेड्थ से, राइट? Now that area, there is no surface on that. So now in this case, if you find the total surface area, ध्यान से समझना इसको, आपको ये लेफ्ट और राइट वाले सरफेस है, या यू गॉट दिस सरफेस, अरे पानी बाहर निकल जाएगा नहीं तो, राइट? सो लेफ्ट एंड राइट का आपके पास सरफेस है। सो व्हाट डू यू हैव? यू हैव ब्रेड्थ एंड यू हैव हाइट, करेक्ट?
You got twice of B into H. Plus आप लेफ्ट और राइट में देख लिया, अब आपने फ्रंट एंड बैक में देखा, फ्रंट एंड बैक विच हैज डायमेंशंस व्हाट, L एंड H, ये वाला रेक्टेंगल, यहाँ पे भी आपके कुछ ये भी सरफेस है, दिस सरफेस आल्सो एग्जिस्ट, राइट? So this become what? 2L into H. Then at bottom you have dimensions L into B. अब ये देखो L into B का bottom पे तो है बट टॉप पे नहीं है, स्विमिंग पूल टॉप पे सरफेस नहीं है, राइट? तो ये L into B बेचारा अकेला पड़ गया. Okay, so this become total surface area for rectangular swimming pool. Now when you get this kind of questions, आप थोड़ा लॉजिक लगाओ, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ. I'm sure you will be able to do this better. हमारे पास questions हैं, we'll be solving some examples as well. But I hope you understand that how you should modify the total surface area for cuboid based on the shape you have. Okay. वॉल्यूम का सरफेस से कोई रिलेशन नहीं है. वॉल्यूम का like if I talk about the swimming pool, so total amount of water it can contain is the volume. वॉल्यूम मतलब अंदर कितना सॉलिड कितना भर सकते हो आप 3D डायग्राम में, दैट इज वॉल्यूम. ओके, एरिया क्या होता है, कितना सरफेस वो कवर करता है, कितना एरिया वो कवर करता है, दैट इज योर सरफेस एरिया, राइट? वॉल्यूम इज व्हाट, कितना उसके अंदर माल मटेरियल वाटर जो भी कंटेंट है टू फिल दिस सॉलिड पूरा बन जाए वो. ओके, वो कितना चाहिए, सो फॉर दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम. सो वॉल्यूम इज व्हाट, L into B into H, length into breadth into height. Okay, so I hope cuboid is clear. Now let's talk about क्यूब और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस है? सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, क्यूबॉइड के डायमेंशंस अलग अलग है, मेजरमेंट ऑफ द डायमेंशंस आर डिफरेंट. Cube, all the sides are, all the edges are same. You have length, height, width. Here you have all the edges same. अच्छा, क्यूबॉइड में ये हो सकता है कि 3 में से 2 साइड इक्वल है. There is a possibility in cuboid to have 2 dimensions, 2 sides, 2 edges equal, and third is different. Yeah. You cannot call this cube until all 3 edges are, all 3 dimensions are, all the edges are equal. You cannot call a cuboid a cube unless you have all the dimensions equal. If all the dimensions are equal, you can say that is a cube. Clear? बाकी सब सेम है. टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 6a square. a square कहाँ से आया? You understand? All the edges are same. So अगर ये a है तो height भी a हो गया. So now area for this surface become what? a into a, which is a square. Similarly, you got 6 surface. अपने आसपास देखो ध्यान से आप. If you are sitting in a cuboid room, अगर वो क्यूब होता, सारे डायमेंशंस इक्वल होते, तो what would have been the total surface area? Okay, 6 faces. I hope that is clear. Top, bottom, left, right, front, back, 6 surface. So that become what? 6a square. Clear है? Volume क्या है? Product of 3, all the 3 dimension, length into breadth into height. In case of cube, all the dimensions, all these edges are equal, so that become a cube. Okay. Then let's talk about right circular cone. Right circular cylinder. Cylinder मैंने आपको एग्जाम्पल जो दिया, ये आपका पेपर है, आप इसको इस तरह से फोल्ड किया, ये जो शेप बना वो बन गया आपका सिलेंडर. या नाउ दिस इज हॉलो सिलेंडर. ये हॉलो सिलेंडर, यहाँ सरफेस नहीं है, यहाँ सरफेस नहीं है. बट इफ यू, ओके, आई हैव अनदर ऑब्जेक्ट. JBL का स्पीकर है मेरे पास. दिस इज ऑल्सो सिलेंडर. आपको दिख रहा है, दिस इज ऑल्सो सिलेंडर. अब यहाँ पे इस तरफ भी कवर्ड है और ये सरफेस भी कवर्ड है. ओके, यस, ओके. सो राइट सर्कुलर कोन. अब राइट सर्कुलर कोन क्यों बोलते हैं, कभी राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों बोलते हैं? हो सकता है कभी उसका जो एक्सेस है वो टिल्ड हो, ऐसा हो सकता है. वैसा क्वेश्चन अपने को आएगा नहीं, मतलब ऐसे कैट में अपने जो जनरल एप्टीट्यूड है उसमें ये सब कवर नहीं है. इन जनरल एप्टीट्यूड यू विल नॉट गेट क्वेश्चंस related to the cylinder having tilted axis. So don't worry about this. It will always be right circular cylinder. Circular क्यों बोला है? Because the base, the top and bottom, they are circle. All right. Yes, sir. Now here this
is your height, and because it is circular, so base both here are circle. ये आपका हो गया रेडियस, ठीक है, ये हो गया रेडियस, रेडियस है, हाइट है। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया समझ में आया? कौन सा सरफेस जो कर्व्ड है? देखो ये कर्व्ड है, ये कर्व सरफेस एरिया, ओके, ये कर्व है पूरा। इस सरफेस का एरिया इज व्हाट? 2πRh, 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 याद करना पड़ेगा। 2πRh याद करने के लिए थोड़ा सा और बता दूं क्या? बता दूं, वैसे देखो आई एम नॉट वेरी इंटरेस्टेड और नीदर आई सजेस्ट माई स्टूडेंट्स टू गेट इनटू द डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला, जरूरत नहीं है हमें। देखो ये आपका पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? ये मान लेते हैं हाइट है, हाइट, और ये इसका लेंथ मान लेते हैं। दिस इज हाइट इनटू लेंथ, करेक्ट? हाइट इनटू लेंथ। अब ये जो लेंथ है, नाउ सपोज it was like this, like a cylinder, like a cylinder, okay? Now if you see this part, this is circle's circumference. circumference याद है, सर्कल में डिस्कस किया था, circumference, this is circumference, right? now ध्यान से देखो, इस circumference को अगर मैं ऐसे ओपन करता हूं तो लेंथ ऑफ द circumference will not change, right? this is length of the circumference will not change. ये आपका लेंथ चेंज नहीं होगा, ये वाला, करेक्ट? नाउ टेल मी व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सर्कमफेरेंस? 2πr, 2πr होता है। तो यहां पे आपके पास क्या आ गया? यहां पे आपके पास क्या आ गया? बिकॉज ऑफ दिस सर्कल, दिस इज व्हाट? 2πr, 2πr, ये यहां से आपका 2πr आया, और ये क्या हो गया? h. सो दिस इज नथिंग बट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसको हमने फोल्ड करके सिलेंडर बना दिया, या फिर सिलेंडर को ओपन करके रेक्टेंगल बना दिया, राइट? तो दिस इज योर 2πr एंड दिस इज h. या ऑलवेज रिमेंबर द ऑर्डर ऑफ एरिया इज ऑलवेज 2. ऑर्डर मतलब जितने उसमें वेरिएबल्स हैं उनको अगर उनके पावर्स को आप ऐड करोगे तो 2 मिलेगा। देखो r में पावर 1 है, h में पावर 1 है, 1 + 1 2, ऐसा हो जाएगा। आई हैव लर्न दिस इन रियली हार्ड वे। क्या हुआ था? आई वॉज आंसरिंग माई 10th प्री बोर्ड एग्जाम। अब प्री बोर्ड एग्जाम में वहां पे ये स्फीयर का क्वेश्चन आया, उसमें निकालना था वॉल्यूम। मैंने वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिया 4/3 πr²। and when you after pre-board you get those answer sheets, right, to check whether what mistakes we have done. So we used to get that. So then that's where I was regretted so much कि अरे भाई मैंने square क्यों लगाया, it is cube. And that's where I started programming my brain that area 2 आपका ऑर्डर रहेगा 2 और वॉल्यूम का ऑर्डर रहेगा 3। देखो यहाँ पे वॉल्यूम क्या है? πRh, r πr² h, r², r का पावर कितना है? 2, h का पावर कितना है? 1, 2 + 1 कितना हुआ? 3। या सो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड। यहाँ पे भी देख सकते हो आप LBH, L का पावर 1, B का पावर 1, H का पावर 1, all of them are in product. If you add the power it will become 3. So the order of area is 2 and order of volume is 3. Keep this in mind, आपको भी हेल्प करेगा। Now this is, so ये हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया। दिस इज व्हाट? द फॉर्मूला फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया। एक काम कर दो, थोड़ा सा नहीं जूम किया तो चलेगा नहीं। कर्व सरफेस एरिया, ये हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया। ये अभी ठीक दिख रहा होगा, कर्व सरफेस एरिया ठीक दिख रहा है अभी? गुड, ओके। नाउ द टोटल सरफेस एरिया इज 2πr + h, 2πr + h, 2πr + h, 2πr + h। ऐसा क्यों है टोटल सरफेस एरिया? और इफ आई स्प्लिट this is 2πr and this is plus 2π, ये टोटल सरफेस एरिया इज 2πr r + h होना चाहिए। कौन है भाई ये? कौन है ये? वो सेकंड ऑर्डर दिख ही नहीं रहा है। मिसप्रिंट है ब्रो, मिसप्रिंट है। चलो नेवर माइंड, मेरा 10th की याद
नहीं, वापस से मैं बचा लिया। 2 pi कैसे होगा? 2 pi r plus h कैसे होगा? R and h both are in addition, so power cannot be added, right? To add the power, you need the term should be in product. The variable should be in multiplication. So the formula is 2 pi r plus h. ऐसा formula है वो. क्यों है ऐसा formula? If I open the bracket, you will see what? What will you see? 2 pi r square multiply करो open bracket plus 2 pi r h ऐसा होना भी चाहिए. Now look at this. What is this? 2 pi r h. This is curved surface area. Curved area जो था, ये curved area का, ये curved part, right? Now total surface area, we need to add top and bottom as well. Top and bottom as well. So top is also circle and bottom is also circle. What is the area of circle? Pi r square. Now if there are two circle, same size two circle, 2 pi r square. Pi r square का double. Yeah, there are two circle with the same radius. True. So keep in mind total surface area में क्या करना है? कर्व सिलेंडर के केस में कर्व सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम के सर्कल का एरिया भी ऐड करना है. दैट इज टोटल सरफेस एरिया. देन यू हैव वॉल्यूम. वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच. अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है? देखो वॉल्यूम क्या होता है, ध्यान से समझना. वॉल्यूम क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना, मिस्टेक नहीं करना. ओके, इफ यू हैव अ रेगुलर फिगर, रेगुलर फिगर मतलब जैसे ये क्यूबॉइड है, क्यूब है, सिलेंडर है. रेगुलर मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक रेडियस में कोई चेंज नहीं आ रहा, डायमेंशन में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा. क्यूब में भी इफ यू सी ऑल द एजेस आर सेम, ऐसा ट्रीट होता है वो. क्यूबॉइड में भी सेम होता है. किस में नहीं होता है? कोन में नहीं होता है. ये आपका रेगुलर नहीं हो रहा है. ओके, इसमें आपका रेडियस ये वाला रेडियस, ये जो है, ये डिस्टेंस विद द एज, ये चेंज होता जा रहा है, राइट? तो वेल, इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ शेप, आपका अगर इस तरह से शेप है, आपका इस तरह से शेप है, तो आप क्या बोलोगे उसमें? वॉल्यूम. वॉल्यूम का मतलब समझो. वॉल्यूम का मतलब किसी भी डायग्राम में इफ इट इज रेगुलर, ओके, तो इन दैट केस द वॉल्यूम इज नथिंग बट एरिया ऑफ बेस. रिमेंबर दिस, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट. अरे यार, राइटिंग थोड़ी बेहतर हो गई मेरी. एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट. ओके, आप क्यूबॉइड में भी देखो, एरिया ऑफ बेस क्या है? एल इंटू बी इंटू हाइट. या सिलेंडर में क्या है? एरिया ऑफ बेस. व्हाट इज एरिया ऑफ बेस? पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट एच. रेगुलर में क्यूब में क्या होता है? एरिया ऑफ बेस ए स्क्वायर, हाइट कितना है उसका? ऑल एजेस आर इक्वल इंटू ए. ओके, सो एरिया, वॉल्यूम इज नथिंग बट, समझो ध्यान से, वॉल्यूम इज नथिंग बट आपका जो बेस का एरिया है वो ऐसे एक के ऊपर बढ़ता जा रहा है जब तक उसकी हाइट खत्म नहीं हो रही. ईच एंड एवरी point dot is covered and volume it's full, there is no gap, there is no air in between. और air भी होता तो air का ही वॉल्यूम निकाल सकते, बट एनीवेज वो पूरा फुल होता जा रहा है, then is reaching to that particular height. okay, that is your volume. okay, कितना माल हम लोग उसमें डाल सकते हैं, that is volume. क्लियर? सो पाई आर स्क्वायर एच भी याद हो गया. कर्व सरफेस एरिया क्लियर है. पाई आर एच सर्कमफेरेंस. 2 pi r is circumference. 2 pi r is circumference into h. 2 pi r is circumference of circle into h. ओके, आप चाहो तो इस वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखना. अगर फर्स्ट टाइम आप इन फिगर्स को, या काफी सालों बाद इन फिगर्स को आप देख रहे हैं, इन शेप्स को आप देख रहे हैं, तो दिस माइट बी अ बिट ओवरवेलमिंग लगेगा आपको थोड़ा सा. तो आप इस चीज को वापस से रिवाइंड करके देखो. आई कैन अश्योर यू आपको 100% समझ में आएगा. वेल, ये राइट सर्कुलर कोन, ये थोड़ा सा अजीब है. कोन आपने देखा होगा, टेंट, कोन शेप का टेंट हुआ. आजकल तो टेंट भी कोन शेप के नहीं आते, यू हैव डिफरेंट शेप ऑफ टेंट. बट आइसक्रीम कोन, क्या जहां पे ये जो नीचे वाला या ऊपर वाला जो ये एज है वो ऐसा सर्कुलर शेप में. ओके, तो इफ यू लुक एट दिस, यू गॉट हाइट, यू गॉट रेडियस, और यहाँ पे ये एक डायमेंशन एक नया है, ये एक नया डायमेंशन है.
But if you only look at these three, H, R, and let's call it L. L इसको हम लोग बोलेंगे slant height. Slant height. Okay. H is the height, the perpendicular height, which is perpendicular to the base or the circular surface. And even if there is no surface, तो यहाँ पे imaginary circle है, surface है उसका. Imaginary बोलना ठीक नहीं होगा इधर. मैथ्स में हमें वर्ड्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तो इमेजिनरी बोलना ठीक नहीं होगा. बट ये जो सर्कल है इसका जो सेंटर है उससे वो परपेंडिकुलर है, दैट इज एच, परपेंडिकुलर हाइट. आर इज रेडियस ऑफ दिस सर्कल एंड एल इज द स्लैंट हाइट. यहां तक ठीक है. नाउ दिस थ्री साइड्स और थ्री व्हाट शुड आई से लाइन सेगमेंट्स, दे फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल. They form a right angle triangle. देखो ये 90 डिग्री हो गया आपका. As I said, this is perpendicular height, so ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया आपका. Yeah, so this is perpendicular height. So this will form what? A right angle triangle. Right angle triangle has one property, that is Pythagoras theorem. So hypotenuse square equal to base square plus height square, right? L square equal to R square plus H square. ये हो गया आपका क्या? Pythagoras theorem. This is through Pythagoras theorem. This relationship is very important. अगर क्वेश्चन आता है तो इसका यूज बहुत बार होता है कोन में, सो प्लीज कीप दिस इन माइंड. अपार्ट फ्रॉम दैट, कर्व सरफेस एरिया. अभी जो कर्व्ड है, अब इसका शेप हम लोग अगर इस पेपर से बनाने की कोशिश करें, लेट मी ट्राई इफ इट वर्क्स. अब इस बार मैं पेपर को ओपन नहीं करूंगा बिकॉज ये जो कोन बन रहा है यहाँ पे, इसमें ऐसा, अब ये वाला जो साइड है ये थोड़ा सा ऐसा है, इसको आप मानो कि ये फ्लैट है, ये ऐसा नहीं है, फ्लैट है ये. ओके, ये ऐसा नहीं है, फ्लैट है. बिकॉज वी टॉक अबाउट राइट सर्कुलर कोन मतलब ये फ्लैट होना चाहिए बेस और यहाँ से परपेंडिकुलर. सो दिस, अब इसका जो ये कर्व्ड पार्ट, ये वाला जो घुमा हुआ पार्ट, कर्व्ड पार्ट, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया. ओके, सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया? पाई आर एल, रेडियस इनटू स्लैंट हाइट. ओके, पाई आर एल. टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल. इसमें अगर हमने बेस का एरिया ऐड कर दिया, टोटल सरफेस एरिया, बेस इज सर्कल, तो दैट बिकम पाई आर स्क्वायर, राइट. यहां से अगर आप पाई और आर को कॉमन निकालोगे तो एल प्लस आर बचेगा, या आर प्लस एल बोल दो, एक ही बात है, या आर प्लस एल बचेगा. या दैट्स हाउ यू गेट पाई आर इंटू आर प्लस एल. और यू कैन ऑल्सो से कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस, सेम व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू बेस, ऊपर भी सर्कल नीचे भी सर्कल. देन यू गॉट वॉल्यूम. यहां पे आपका वॉल्यूम हो गया. वॉल्यूम, अब इसमें हम लोग सेम कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते. कौन सा? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट. व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट रेगुलर. ये हम लोगों ने डिस्कस किया था. देखो यहाँ पे इसका रेडियस चेंज होता जा रहा है, शेप ऐसा है इसका. डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर एक्सेस जो है उससे सरफेस का डिस्टेंस चेंज होता जा रहा है. ये आपका सेंटर एक्सेस है, यहां से सरफेस का डिस्टेंस चेंज होता जा रहा है. जबकि इफ यू लुक एट द सिलेंडर, इसका सरफेस से डिस्टेंस इज सेम, राइट. So in such case we can say, in case of cylinder we can say area of base into height, but here it will not be like this. So with some derivation we got the volume of cone is 1/3 of the cylinder. Volume of cone is 1/3 of the cylinder. देखो volume of cylinder is pi square h. pi r square h का 1/3. pi r square h का 1/3. Volume of cone is 1/3 of volume of cylinder. Okay, याद रहेगा? याद रहेगा? Great. Now we have next is sphere. इसको देखो, sphere ध्यान से देखो. गोला. You have ball, right? So you have a center and center से किसी भी एज का डिस्टेंस देखो, अप डाउन लेफ्ट राइट साइड
किसी भी एज का, किसी भी सरफेस के पॉइंट का डिस्टेंस देखो, इट विल ऑलवेज बी सेम, दैट इज स्फीयर. ओके, नाउ फॉर दैट यू गॉट कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया सेम. इसका सेम क्यों है? बिकॉज इसमें इसके अलावा और कोई सरफेस है ही नहीं. द एंटायर शेप इज curved in itself, right? So you don't have any other flat surface there. So curved surface area, total surface area will be same, pi r square, 4 pi r square, 4 pi r square, 4 pi r square. Okay. वॉल्यूम क्या है? 4/3 pi r cube. R cube देखो, वॉल्यूम इज थर्ड ऑर्डर, 4/3 pi r cube. हेमिस्फेयर, यहाँ ये क्या होगा? हाफ होगा. अब ये जैसे ही हाफ हुआ, सो यू गॉट अ फ्लैट सरफेस. सो दैट्स व्हाई the curve surface area and total surface area formula is different. Curve surface area, ये जो half of sphere, that is 2 pi r square. Now आप base देखोगे तो base circle है, so circle मतलब कि pi r square. So if you have this curve surface area plus area of the flat surface, in this case this become what? 3 pi r square. Then this is half. So volume of hemisphere will be half of the sphere. So that become what? 2/3 pi r cube. 2/3 pi r cube. Okay, 4/3 की प्लेस पे हो जाएगा 2/3, half of the volume of sphere. Clear? Okay. So these 6 diagrams should be clear. आगे देखते हैं हम लोग. Now we got. अच्छा, अभी इसमें क्या है? हॉलो सिलेंडर है, हॉलो स्फीयर है, ये सब भी आता है, बट that will solve once we have the question. एंड ऑल्सो थोड़ा कॉमन सेंस लगा के हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं. हॉलो मतलब क्या होता है? अब जैसे आप सपोज इफ यू लुक एट दी एक पाइप, अगर आप देखते हो वाटर पाइपलाइन वाला जो पाइप है, अगर आप वो देखते हो तो वो कैसा होता है? यू गेट समथिंग लाइक दिस. इट हैज गॉट सम थिकनेस. ओके, सो उसके हिसाब से वॉल्यूम इज व्हाट? द वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर, बिकॉज इनर सिलेंडर इज hollow. Yeah, and surface area will be only the outside one. अंदर के सरफेस का एरिया नहीं निकालते हम लोग. सरफेस एरिया मीन्स द एरिया विच यू सी आउटसाइड. ओके, सो विल डिस्कस दैट इट, एंड इट इज इजी. डोंट वरी, मैं हूं, चिंता नहीं. Okay, now next diagram we have is frustum. Frustum of cone. Frustum मतलब एक आपने कोन लिया, उसको कट कर दिया, चॉप कर दिया बीच में से. That the cut is parallel to the base. जैसा बेस है उसके पैरेलल में, ऐसा नहीं है, बेस के पैरेलल में. फ्रस्टम कट कर दिया यहाँ से, ये जो ऊपर वाला कोन है कट कर दिया हमने. Okay, in that case, the curved surface area, I hope I don't have to explain you what is curved surface area and volume. इसका फॉर्मूला आप समझ लो अच्छे से. This is curved surface area, pi r l. That is the formula of curved surface area, right? Pi r l is the formula of curved surface area for the cone. यहाँ पे क्या हो गया? कैपिटल R प्लस स्मॉल r. कैपिटल R क्या है? कैपिटल R क्या है? The area, the radius of bigger circle. The radius of bigger circle. एंड स्मॉल आर क्या है? द रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल. ओके, एल इज अ स्लैंट हाइट. पूरे कोन का नहीं, सिर्फ फ्रस्टम का. देखो, फ्रस्टम अलग से बना दूं क्या मैं? चलो अलग से बना देते हैं. क्लियर? तो हियर यू गॉट रेडियस, हियर यू गॉट रेडियस, एंड दिस इज द स्लैंट height we are talking about, small n, and this is the perpendicular height we are talking about, that is h. Okay, वॉल्यूम इज 1/3 pi h. ये वाला पार्ट आपको याद रखना पड़ेगा. ये वाला पार्ट r स्क्वायर प्लस r इंटू स्मॉल r प्लस स्मॉल r स्क्वायर. ओके, दिस इज वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम. ऑलराइट, सो दीज आर द फॉर्मुलाज ऑफ डिफरेंट डायग्राम्स. ओके, नाउ मुझे लगता है अभी थक जाओगे आप लोग. हाफ एन आवर हो चुका है. अगर अभी कैपेसिटी और है, सो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर. मूव टू द नेक्स्ट लेक्चर, नॉट वेट, मूव टू द नेक्स्ट लेक्चर. इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस, एग्जाम्पल क्वेश्चंस.
इन फॉर्मुलेस के ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे. या so this is it in today's lecture. I will see you in the next lecture. Till then, stay happy, stay healthy, and keep learning. Bye bye.